दहशतनाक कहानियाँ, हूर कहानियाँ ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं एक लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि जिन्नात की मोहब्बत हासिल करना चाहती है। कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आयतुल कुर्सी का हितार बांध ले, जिसके बाद कहानी स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानब। परी अपनी सहेली बानो और बिजली के लिए चाय बनाकर लाई। उनके पास बैठ के बिजली और बानो को जिन की बातें कर रही थी। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ ना। बिजली बोली, अरे परी क्या बताऊं पागल, हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि वे जो जिन होते हैं ना सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, ना कर बिजली, क्या सच में ऐसा होता है। बिजली, हाँ ना पागल, उस बानो से पूछ लो चाहे। बानो बोली, हाँ ना परी, ये सच कह रही है, जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें कोई जिन मिल जाए, उसी से शादी कर लें। बिजली बोली, हाँ ना बानो, सच कह रही हो, इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं हैं। ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं, जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है ना। बानो, हाँ ना बाजी, तुम ठीक कहती हो। बिजली, पर हमारे नसीबों में जिन्नों से शादी कहाँ लिखी है। खैर चाय पीते हैं। परी इनकी बातों में गुमसुम सी होगी और जिनके ख्यालात में खोगी। बिजली ने परी के सर में हल्के से थप्पड़ मारा और परी, बाजी कहाँ गुम हो गई हो। परी बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो ना। बानो, हाँ हाँ पीते हैं। परी ने बिजली से पूछा, बिजली बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं। बिजली बोली, अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज़ है जिन, कमाल की चीज़। बानो बोली, वाह जी वाह, चीज़ तो है। फिर बिजली, हाँ ना बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बानो बोली, बिजली चलो बिजली चलते हैं, अब शाम होने को है। बिजली बोली, चलो चलते हैं। अच्छा परी, अपना ख्याल रखना, हमको अब इजाज़त दो। परी ने दोनों को इजाज़त दी। बानो और बिजली अपने घर की तरफ रवाना हो गई। परी अब सोच में पड़ गई कि बिजली और बानो की बातें तो सच हैं, जिनसे मोहब्बत ये तो बहुत कमाल हो जाएगा, जिंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ, कैसे इसको हासिल करूँ, किससे बात करूँ इस बारे में। बिजली और बानो से तो बात नहीं कर सकती, मुझे पागल बोलेंगे और मेरा मजाक भी उड़ाना है उन दोनों ने। तो करती हूँ कुछ ना कुछ बंदोबस्त, अब तो पक्का है, जिन से मोहब्बत कहाँ है मेरा जिन। परी को अम्मी ने आवाज़ दी, आ जाओ शहजादी, कहाँ खोई हुई हो, शाम का वक्त है, सब्जी बनाओ जल्दी। परी सब्जी बनाने में मसरूफ़ हुई और साथ साथ सोचने लगी कि क्या किया जाए। किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा इस जिन को कैसे हासिल किया जाए। कल जाती हूँ किसी आलम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह परी ने जल्दी नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और खुद भी किया और अम्मी को बोला, मैं बिजली के घर जा रही हूँ, उसे मुझसे काम है, दोपहर तक आ जाऊंगी। अम्मी ने परी को इजाज़त दे दी। परी ने मालूम करवाया कि साथ वाले गांव में एक आलम रहता है, तो परी वक्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी उस आलम के पास। आखिरकार परी उस गांव पहुंच गई और उस आलम से मिली। आलम को सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिनसे सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ, उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलम ने जब सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बेवकूफ़ लड़की क्या बात कर रही है। आलम बोला, लड़की अकल घर छोड़ आई हो क्या, पागल हो तुम, जो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ये काम नहीं हो सकता है। इंसान हो इंसान बनो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। परी बोली, आलम बाबा मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए। बाबा जी मेरी मदद करो मेरी। और परी रोने लग गई। तो फिर बाबा भी वहाँ पिघल गया। बाबा जी बोला, लड़की काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब होगी तो जिन से मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने बताया कि परी बेटा, तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात जाना होगा। परी एक दफ़ा तो घबरा के सोचा, ये कैसा काम है, अब बहुत मुश्किल, ये तो तौबा है, अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा। सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी हूँ वो भी जिन से है। बाबा जी मुझे अकेला जाना होगा हर रात कब्रिस्तान। बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा कब्रिस्तान और वहां जाकर एक गोल दायरा बनाना है, उसके अंदर बैठकर कलिमात पढ़ने हैं ये 50 दिन। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम जो चाहती हो मिल जाएगा। और एक बात मेरी याद रखना, कलमात पढ़ते हुए जिन्नात तुम्हें डराएंगे, बहुत ज्यादा तंग करेंगे, ताकि तुम दायरे से बाहर निकलो, और अगर तुम दायरे से बाहर निकल आई तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, बुरी मौत मरोगे। कलमात मुकम्मल होने तक तुमने हरगिज दायरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। परी बहुत डरी भी रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने उसे हिम्मत भी दे रखी थी। उसने बाबा की दुआ ली
और उनसे इजाजत लेकर वापस घर आने की तैयारी की। रास्ते में खुद से ही बातें करती आ रही थी। परी, हाय ये तो बहुत जालिम काम सौंप दिया बाबा जी ने, कैसे करूंगी अकेली, कुछ हो न जाए, मर ही न जाऊं मैं कहीं। मुझे बस सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है जिनसे, किसी भी हाल में। बस मुझे चाहिए मोहब्बत और जिन दोनों एक साथ, और मुझे अब ये काम करना ही होगा। शाबाश परी, तुम कर सकती हो, और वाकई ही तुम कर सकती हो। इस मोहब्बत को हासिल करना ही है, बहरहाल में जान जाए तो जाए, अब वैसे भी मरना ही है, कम से कम मोहब्बत की खातिर ही। जान जाएगी ना, कबूल है। परी घर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। सीधा वो इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी खास दो सहेलियों बिजली और बानो को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। परी अब बस रात के इंतजार करती है, कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाए और अपना काम शुरू कर दे। और आखिरकार इंतजार करते करते रात का वक्त आ ही जाता है, सब घर वाले सोए हुए होते हैं। परी चुपके से घर से निकलकर गांव के पास ही कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। वहां परी खामोशी और कब्रों के अलावा कोई नजर नहीं आता। परी बहुत डरी हुई होती है। परी हिम्मत करके एक गोल दायरा बनाती है और उसमें बैठ जाती है और वो कलमात पढ़ती है बार बार, जो बाबा जी ने उसको बताए थे। कलमात पढ़ते पढ़ते ही दायरे के बाहर जिन्नात नाजिल होना शुरू हो गए। खौफनाक आवाजें निकालते हैं ताकि परी बाहर निकल जाए दायरे से डरकर। परी बहुत ज्यादा डर भी जाती है क्योंकि उसने कभी जिन्नात नहीं देखे, लेकिन उसके सामने बहुत सारे जिन्नात नाजिल हो चुके थे खौफनाक सूरतों में। बहुत डर जाती है परी के कहीं अंदर ही ना आ जाएंगे दायरे में, मार ना डाले मुझे, कितने गंदे जिन्नात हैं ये। हाय जिन्नात अचानक उसके सामने उसकी माँ को ले आते हैं और उसकी गर्दन मरोड़ने लगते हैं। परी डर जाती है, हाय ये क्या हो गया, अम्मी यहाँ कैसे आ गई, ये क्या कर रहे हैं अम्मी के साथ। लेकिन अचानक परी को बाबा जी की बात याद आई कि ये सब झूठ है, मुझे बस तंग कर रहे हैं और डरा रहे हैं ताकि मैं दायरे से बाहर निकल सकूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा परी में अब तो मुकम्मल और पहले से भी ज्यादा हिम्मत आ जाती है। जिन्नात भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं ये चीज तो है पहली लड़की ये जमीन की जो ये काम करने में कामयाब हो रही है, जिसे हमसे डर नहीं लगा। इतनी हिम्मत कैसे इस लड़की में। आखिर बहुत ही अजीब और अफसोस की बात हमारे लिए कि हम एक लड़की को न डरा सके। आखिरकार परी अपना चिल्ला मुकम्मल कर लेती है 1 घंटे में और रात का, और घर को वापस चली जाती है बहुत पुरसकून अंदाज में। और वो बहुत खुशी महसूस करती है खुद के लिए, पहली रात का चिल्ला मुकम्मल हो गया। और दूसरी तरफ जिन्नात पे रवाना हो जाते हैं अपने बड़े सरदार जिन के पास सारा वाक़या सुनाने के लिए। जिन्नात अपने सरदार के पास गए और सारा माजरा अपने सरदार को सुनाया। सरदार खुद परेशान हो गया। माजरा यह था कि कौन सी लड़की है जो जिन्नात से नहीं डरी। आज तक जमीन पर किसी औरत ने ये तो काम नहीं किया, और ना ही ऐसी कोई औरत पैदा हुई है जो जमीन पर जिन्नात से नहीं डरी हो। और एक ऐसा पागलपन है कि जिनसे सच्ची मोहब्बत की तलाश में ये अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रही है। सरदार ने जिन्नात से कहा कि तुम सब फिर कल जाना, कल देखते हैं इस दफा डरती है या नहीं, और कामयाब होकर लौटना, तुम सब खाली हाथ मत आना। अगली रात आ गई और परी वापस कब्रिस्तान पहुंच गई। दायरा लगाकर वही कलमात उस रात भी पढ़ना शुरू कर दिए। जिन्नात वापस हाजिर हो गए और इसको दायरे से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए। लेकिन परी अब सब कुछ समझ चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी उन जिन्नात से, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी और ना ही उस दायरे से बाहर आ सकती थी। जिन्नात कभी खौफनाक आवाजें निकालते, कभी उसके घर वालों को सामने लाकर बुरी बुरी मौत देते, कभी जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते, लेकिन परी को अब कोई फर्क ना पड़ता। जिन्नात ने तमाम कोशिशें कर ली लेकिन उनसे कुछ ना हुआ। अब वो यही मुंह लेकर वापस अपने सरदार के पास चले गए और कहा, सरदार वो लड़की नहीं बाज आ रही और ना ही उससे हमसे डर लगता है, वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है, हमने अपनी हर कोशिश कर ली लेकिन कुछ नहीं हुआ हमसे। तो सरदार खुद बहुत हैरान हुआ, आखिर ये कौन है, अब इस दफा मुझे खुद ही जाना होगा। परी अब बहुत खुश रहने लगी थी और उसे उम्मीद भी थी कि अब वो कामयाब हो जाएगी और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेगी। अब उसे इस वक्त का इंतजार था कब 50 दिन पूरे हों और कब इसकी मुलाकात किसी जिन इससे जिससे वो शादी करेगी और वो उससे मोहब्बत करेगी। बानो और बिजली परी के घर आई परी का हाल चाल पूछने। परी ने आज भी बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय बना तैयार की। बिजली और बानो ने देखा कि परी बहुत खुश है तो आज उससे पूछा कि परी क्या माजरा है, बहुत खुश नजर आ रही हो। परी ने कहा, नहीं ऐसे ही खुश हूँ बस। बिजली बोली, कोई ना कोई बात तो है, बताओ ना क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो। परी से भी अब रहा ना गया, उसने सारी बात बिजली और बानो को बता दी। दोनों की आंखें बाहर आ गईं। परी की बात सुनकर बानो बोली, परी तुम पागल हो गई हो क्या, ये सब क्या कर रही हो। परी, क्या कर रही हो, अपनी मोहब्बत हासिल कर रही हूँ। बानो, पागल लड़की, ऐसा नहीं होता, इंसान और जिन कभी एक नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है, तुम ये बहुत गलत कर रही हो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है।
बिजली बात को काटते हुए बोली, परी क्या बात है तुम्हारी, तुम कर सकती हो ऐसा और अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकती हो। बानो बोली, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। बिजली, अरे बानो कुछ नहीं होता, वो ठीक कह रही है। बिजली ने कहा, परी आज हम भी कब्रिस्तान तुम्हारे साथ चलेंगे। परी ने कहा, नहीं तुम दोनों नहीं चल सकती साथ, वहाँ खतरा है, वहाँ बस मुझे अकेला जाना होता, कोई नहीं जा सकता। बहरहाल बानो और बिजली अपने घर को चली गई और परी वापस कब्रिस्तान चली गई। रात को अपना काम करने और इसी काम में लग गई। 30 दिन गुजर गए। परी कब्रिस्तान जाती चला करके वापस आ जाती। अब जिन्नात भी वहां नहीं आते थे। कामयाबी अब बहुत ही नजदीक थी। परी को अब यकीन हो गया अब उसे मोहब्बत मिल जाएगी। एक रात परी कब्रिस्तान आकर दायरा लगाकर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली बानो के घर गई और बानो से कहा, बानो जल्दी चलो, परी के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं वो क्या करती है। बानो बोली, बिजली तुम पागल हो गई हो, नहीं चल सकती तुम्हारे साथ, वहां जाना मुनासिब नहीं है। और परी ने हमसे कहा भी था। बिजली बोली, यार काफी दिन गुजर गए हैं, चलते हैं ना, कुछ नहीं होता। बिजली ने जिद करके बानो को राजी कर लिया। वो दोनों परी के पास पहुंच गई। कब्रिस्तान में वो देखा परी एक दायरा लगाकर कलेमात पढ़ रही है। वो परी के पास आई। परी ने उनको देखा तो परी के कलेमात रोक के उसे लगा ये जिन्नात ही है। उसकी सहेलियों की शक्ल इख्तियार कर ली है, लेकिन वो कलेमात पढ़ती रही। तभी अचानक वहां जिन्नात भी नाज़िल होना शुरू हो गया। अपने सरदार के साथ थी और जब वो सब अपनी अपनी असल शक्ल में बिजली और बानो के सामने आए तो दोनों के रूंगटे खड़े हो गए, सांस बंद हो गई। दोनों भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्नात ने उनको काबू में कर लिया। परी ने जब ये देखा कि तो उसे मालूम पड़ा कि ये सब झूठ नहीं है, उसकी दोस्तें हैं ये दोनों। तो सच में परी बानो की मदद के लिए भागी और दायरे से बाहर निकली। तब तक बानो हवा में थी, आसमान में। परी ने आवाज दी, छोड़ दो बानो को, इसने कुछ नहीं किया। तमाम जिन्नात बहुत ही खौफनाक शक्लों में थे, जिनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। एक जिन आसमान में ही बानो के पीछे गया और उसके सर को पकड़कर और पीछे की तरफ खींचकर बानो का मुंह तोड़ दिया और वहां से बानो को जमीन की तरफ फेंक दिया। बानो और बिजली अब दोनों मर चुकी थीं। जिन्नात का सरदार परी के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ़ हो, इस हद तक गिर सकते हो? तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत फैसलों के खिलाफ चलते हैं, तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक इंसान और जिन के एक क्या कभी एक हो सकते हैं? परी की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो खामोश हो चुकी थी। अपनी सहेलियों की मौत का बहुत गम था। जिन्नात का सरदार बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियों की मौत हो गई है और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अब मरना होगा ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना करे। जिन्नात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते, ये अब तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। जिन्नात का सरदार परी के पास आया और अपना हाथ परी के मुंह में अपना हाथ डाल दिया और अंदर से परी की जुबान बाहर निकाल दी। परी को वहीं मौत आ गई। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद उसकी भी जान गई और इसकी दोनों सहेलियां भी परी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।